अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि जो कि बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ये है कि अगर कोई ये इंसान कह दे कि हम अकेले पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या हमें किसी भी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो शायद आप लोगों का भी जवाब यही होगा कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर इंसान अकेले जी सकता तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा की ज़रूरत ना होती, और ये जो हमारी कुल कायनात अल्लाह ताला ने बसा दी और बनाई है, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी शायद हमारे लिए ना होती। हमारे लिए रिश्तों को बहुत ख़ास और बहुत अहम बनाया गया है एक इंसान के लिए। हद तक कि जानवर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए रिश्तों की बड़ी ख़ास अहमियत है। उनको रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो भी रिश्तों से जुड़ते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ जानवर ऐसे हैं जो रिश्तों को बहुत अच्छी तरह निभाते भी हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी तकलीफ़ में उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन इंसान तो बहुत ही अहम है, इंसान तो बहुत ख़ास है, बहुत समझदार है, बहुत दानिशमंद है। उसको अल्लाह ताला ने हर चीज़ की सलाहियत दी है, और अगर वो ये कहे कि नहीं हम अकेले जी सकते हैं बिना हम किसी रिश्ते को बनाए हुए, अच्छा उसमें रिश्ता ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता खाली जो है वो हस्बैंड वाइफ का ही हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो जाहिर है कि बच्चे आपके होंगे, और अगर बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उन बच्चों के लिए रिश्तों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर हैं तो आपको कल उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको रिश्ते बनाना पड़ेंगे। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम ये कहें कि नहीं हमें रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं, ये जो कायनात अल्लाह ने बनाई है ये उसकी मसलहत बहुत बड़ी मसलहत है कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम अपने लिए जीते हैं या हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, ये कहते हैं, लेकिन हमको क्या हम सिर्फ घर में हम और हमारे बच्चे होते हैं? ऐसा तो नहीं है। हमें कमाने के लिए अगर बाहर निकलना है तो हमको कोई भी काम शुरू करेंगे तो अकेले नहीं कर सकते, हमको दो चार लोगों की ज़रूरत होती है। अच्छा वो काम हमारा शुरू भी हुआ, अगर हमने कोई काम शुरू कर लिया तो उसको अगर हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो भी हमें ज़रूरत होती है कि हमारे चीज़ को ख़रीदार अगर कोई नहीं है तो हमें उससे जुड़ना पड़ता है। अच्छा जिसने ख़रीदा अगर हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो कभी हमसे ख़रीदने नहीं आएगा। उसी तरह से कहते हैं ना कि एक के बाद दूसरी चेन जुड़ी है रिश्तों की, तो रिश्ते इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़ास बहुत अहम है। कुछ लोग इन रिश्तों को इतनी बुरी तरह से तोड़ देते हैं, इतना बुरा उनके साथ अमल करते हैं कि वो रिश्ते पता ही नहीं चलते कि ये रिश्ते भी इंसानों के लिए बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि बस ये रिश्ते तो बन गए थे लेकिन इनका कोई ख़ास मकसद नहीं है, इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। वो रिश्ता कोई भी हो, अगर आपको कोई बात बुरी लग गई, आपने उस रिश्ते से एकदम किनारा कशी कर ली और आपको उस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। वो माँ बेटे का हो, वो हस्बैंड वाइफ का हो, वो बहन भाइयों का हो, वो बहन बहन का हो, भाई भाई का हो, या चचा बाबा ताया, किसी का भी रिश्ता हो सकता है। तो कभी भी इतनी जल्दी अगर ये आप फैसला कर लेते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब हम इसके बगैर जिएंगे और हम इसके बगैर जी के दिखाएंगे, ये सब बातें सही हैं। इंसान बहुत तकलीफ़ें उठा लेता है, लेकिन अपनी ईगो जब उसकी सामने आ जाती है तो इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल कहना चाहिए कि उसमें रंग जाता है कि नहीं हम तकलीफ़ उठा लेंगे पर हम किसी का सहारा नहीं बने लेंगे, ना हम किसी को सहारा देंगे, हम किसी के लिए ना खड़े होंगे और ना खड़े होने देंगे। दोनों चीज़ें ये तकलीफ देह हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रिश्ता तो बनाने चले हैं, वो रिश्ता हम अकेले दम जी लेंगे, अकेले दम हम बना लेंगे, या हम अकेले ही दम उसको आगे तक आखिर ज़िंदगी तक उसको घसीट लेंगे, ये बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए कि सिर्फ उसमें एक रिश्ता ऐसा आता है कि जब हस्बैंड वाइफ में किसी एक को दुनिया से जाना होता है और वो बच्चों के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर बाप है तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, और माँ है तो माँ ही होती है, वो कैसे भी स्ट्रगल करती है, कितनी भी प्रॉब्लम झेलती है, लेकिन उन चीज़ों को निभा ले जाती है, उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लेती है, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो या कोई भी रिश्ता हो। इसी तरह से मेरे सामने एक रिश्ता ऐसा आया कि एक अच्छी फैमिली, एक हैसियतदार फैमिली
जो कि बहुत ही खुशहाल और बहुत पुरसुकून में थी। 3 बेटियां होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उनको इस लायक किया, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कमाई का जरिया। और उसके बाद अचानक बाप की तबीयत खराब होती है और बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और एक माँ जो है वो उन 3 बेटियों के साथ किस तरह जीती है, जहाँ पर बेटा नहीं है और 3 बेटियों का साथ है, और वो कोई जॉब नहीं करती, उनका भी अपना बिजनेस है जिसके बारे में उनकी कोई खास मालूमात नहीं है। दूसरे देखते थे या हस्बैंड देखते थे, उनके रिलेटिव देखते थे, लेकिन उन सबके साथ रह के उनकी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके वो औरत अपनी बच्चियों को पाल रही है, पोस रही है और बड़ा कर रही है, और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो अगर सुनिए या बात करिए तो बहुत छोटा सा लगता है कि हाँ ऐसा हो गया, लेकिन अगर वो चीज़ें हमारे ऊपर खुद आए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला बन के सामने आता है कि हम 3 बच्चियों के साथ, जहाँ पर कोई आमदनी का जरिया जो भी है उसकी कोई भी मामूल बिल्कुल भी मालूमात हमको नहीं है, बिल्कुल भी मामला हमें कुछ भी नहीं पता है कि ये काम कैसे होता है, और हम एक पर्दे की दीवार के अंदर हैं कि हम पर्दा करते हैं और हम नकाबपोश हैं, हमें ये काम नहीं करना है। इन हालातों में हालत ये होती है कि जो लोग उसका सहारा बनते हैं वो हमेशा के लिए उनकी एक कहना चाहिए कि एहसानमंद हो जाती है और बहुत ताबे हो जाती है। वो सोचती है कि अरे अब इन्होंने हमारे इस वक्त पे साथ दिया है तो क्यों ना हम इनकी सारी जिंदगी की कहना चाहिए रिश्तेदारी या कहना चाहिए कि एहसानमंदी हम इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। वो औरत किस तरह बच्चों को पाल रही है, किस तरह उसकी तरबियत की, फिर उनकी शादियां करना और सारी जिम्मेदारी उठाना, रिश्ता देखना या उनको उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना जो कि एक बाप कर रहा होता है। तो माँ अल्लाह ताला ने इसीलिए उसको बड़ी हिम्मत और ताकतवर बनाया है कि वो इन कामों को कर ले जाती है किसी भी तरह से, लेकिन वो संभाल ले जाती है। लेकिन वहीं पे अगर एक बाप होता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि वो लड़कियां अगर होती हैं और बाप को करना होता तो उसे बहुत लोगों का सहारा लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है। या तो फिर वो ये सोचने लगता है कि काश हमने शादी कर ली होती तो एक औरत जो हमारी बात को समझ रही होती वो इन कामों को अंजाम देती और हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता और हम जिन कामों को करना चाह रहे थे वो कर लेते। लेकिन एक माँ होती है जो कि बहुत आसानी के साथ उन कामों को, क्योंकि माँ जो है वो दोनों रोल, वो सिंगल पेरेंट्स बन के भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है कि वो बेटी की भी समझती है, आने वाले वक्त की भी समझती है, एक मर्द की क्या फितरत होती है वो भी समझती है, क्या मसले हो सकते हैं वो भी समझती है, या सामने वाले से कैसे हमको काम लेना है या उससे अपनी बात कैसे कहना, इन तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखती है और अपने कामों को निकाल के और अपने बच्चों को किसी एक कहना चाहिए कि अच्छी जगह पर, एक अच्छी मंजिल तक वो पहुंचा देती है। इन चीज़ों को जब हमने देखा और बहुत गौर से देखा और बहुत तकलीफ भी हुई और एक कहना चाहिए प्राउड भी फील हुआ कि वाकई में औरत को लोग कमज़ोर कहते हैं लेकिन औरत कमज़ोर नहीं है, औरत बहुत बहादुर है, उसके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी हिम्मत है और वो अपने हर काम को बड़ी कहना चाहिए खुश अखलाक़ी और खुशनूबी के साथ और बहुत ही पुरसुकून अंदाज में और बहुत हिम्मत और जफाकशी के साथ उन कामों को अंजाम देती है जिनको कि एक मर्द के लिए करना शायद मुश्किल होता है। उसको हर कदम पर एक बीवी, एक बहन, एक माँ या किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है कि अगर वो होती तो ये मेरा काम आसान हो जाता जो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन वहीं पर एक औरत जो है वो बाहर का भी काम कर लेती है, घर का भी कर लेती है, बच्चों को भी देख लेती है, जो उसके आसपास के रिश्ते होते हैं उनको भी बाखूबी निभाने की कोशिश करती है। ये चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी कहना चाहिए सुकून देने वाली होती हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का एक कहना चाहिए बढ़ावा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल रही हैं कि औरत को जो लोग कमज़ोर समझते थे तो औरत कमज़ोर नहीं है, वो एक बहादुर है, वो एक जफाकश है, वो एक कहना चाहिए कि मौके पर आपके साथ खड़ी होने वाली है, जो कि हर जंग में, हर किस तरह की लड़ाई में वो आपके साथ है और वो अकेले दम भी लड़ने का दम रखती है। वो अपने बच्चों को भी संभाल लेती है, वो घर भी देख लेती है, वो ऑफिस भी देख लेती है, वो बिजनेस भी देख लेती है, वो बच्चों की शादियां भी तय कर लेती है और वो दौड़ धूप करके वो अपने कामों को उसको कैसे निकालना है ये भी तरीका उसको मालूम होता है कि कोई उससे नाराज़ भी ना हो और उसके काम भी निकल जाए। ये चीज़ें जो होती हैं
ये हम आप अगर समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग औरत की कदर नहीं करते और सोचते हैं अरे ये तो औरत है, ये किस लायक है, ये नाक़िसुल अक्ल है, इसके दिमाग नहीं है, ये कोई काम अच्छा नहीं कर सकती, वहां पे हमारी सोच बदलना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, औरत नाक़िसुल अक्ल नहीं है। वो ये सोचती है कि उसके सामने या उसका हाथ बटाने वाले या उससे आगे बढ़ के काम करने वाले लोग हैं, तो हम अपने को क्यों ना पीछे रखें, क्यों आगे आगे बढ़ें। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि नहीं, ये काम बिना मेरे किए नहीं हो सकता, तो वो जरूर उन कामों को अंजाम देती है और उन कामों को पूरा करती है। हर ये हो जाती है कि वो अपने खाने की, अपनी सेहत की, अपने किसी भी ख्वाहिशात की भी इतनी परवाह नहीं करती। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो उनके पीछे इतनी दीवानी हो जाती है, और ये दीवानगी एक टाइम ऐसा आता है कि वो औरत उन बच्चों के लिए बहुत कुछ इतना कर जाती है और बना जाती है कि उनके बच्चों में, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, कि वो पढ़ लिख भी जाते हैं, वो किसी एक अच्छी पोस्ट पर भी होते हैं, वो एक अच्छे माहौल में भी उनको रख लेती है। जब औरत सिंगल पेरेंट्स बनती है तो वो एक बहुत अहम, बहुत खास रोल अदा करती है। जहाँ दो होते हैं, डबल रिश्ते होते हैं, वहां पर तो आपको ये होता है कि एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा। लेकिन जहां जहां पर मैंने अब तक जितनी सिंगल पेरेंट्स औरतों को देखा है, वो सारी ही इस तरह की हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को बनाया और अपने साथ जुड़े बच्चों को भी। दो चार लोग तो मेरे सामने, मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने उनसे बात की, तो वो पता चला कि जो उनके साथी थे वो इस लायक नहीं थे, कुछ तो जहानत अच्छी नहीं थी, कुछ उनका माहौल अच्छा नहीं था, तो हमने उनसे अपने आप को सेपरेट कर लिया और देखिए हम अपने बच्चे अपने आप पाल रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि बेटियां पाल रहे हैं, क्योंकि बेटी के साथ एक नहीं, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो उनको चाहिए होती है, जो उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन शायद वो बाप होते और माँ ना होती तो वो अपनी बाप से शायद वो बातें ना कह पाती जो वो अपनी माँ के साथ बड़े आराम से कह लेती हैं, और माँ उनकी बात को उनके कहने से पहले समझ जाती है और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करती है। उनके पढ़ाई को, लिखाई को, उनकी दिली दिमागी, उनके फैशन को लेकर, उनकी हर तरह की ज़रूरत को माँ बहुत अच्छे से, बहुत ही दिल से पूरा करती है और कोशिश करती है कि मेरे बच्चे खुश रहें और पुरसुकून रहें और उनके ज़िंदगी में कभी कोई कांटा ना आए, उनका हर काम बड़ा अच्छा हो। आप इसी जगह पर अगर किसी जेंट्स को देख लिए तो वो बहुत टाइम तक अकेले सिंगल नहीं रह पाता, और उस नतीजे में ये होता है कि वो दूसरी माँ का इंतखाब कर लेता है, और जैसे ही दूसरी माँ का इंतखाब होता है, जाहिर है ख्यालात मिलते नहीं, जहानी सुकून मिलता नहीं। जहन में एक चीज़ ये है कि ये बच्चों के जहन में ये होता है कि ये मेरी सौतेली माँ है, और माँ के जहन में ये होता है कि मेरे सौतेले बच्चे हैं। तो वो अटैचमेंट नहीं हो पाता, वो फ्रीपन नहीं हो पाता, एक दूसरे को लेकर अच्छी फीलिंग नहीं होती। उनके दिमाग में यही होता है कि अरे ये तो माँ हमारी हमारी माँ नहीं है, ये तो सौतेली माँ है, ये मेरे लिए बुरा ही सोचेगी। ऐसा नहीं कि सारी माएँ सौतेली बुरी होती हैं, लेकिन एक जो जहन बना हुआ है वो इसी बात का कि सौतेली माँ है तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकती। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि औरत को जो लोग कमज़ोर समझते हैं कि ये कमज़ोर है, ये क्या करेगी, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो चार दीवारी के अंदर बंद है, ये उनकी गलत सोच है। औरत अगर करने पे आ जाती है तो वो काम करती है जो मर्द के ख्वाब में भी नहीं होता, ख्याल में भी नहीं होता, और शान और गुमान में भी नहीं होता कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो औरत को अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत खूबी, बहुत ही प्यार से और बहुत ही कहना चाहिए पुरसुकून अंदाज में और बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ उसको निभाना आता है। वो मैका हो, ससुराल हो, वो पड़ोस हो, वो रिश्ते हों, वो कॉलेज और ऑफिस हो, वो किसी भी तरह से हर रिश्ते को बड़े प्यार से निभाती भी है और अपने लिए उन लोगों को हर वक्त खड़ा रखती है कि नहीं, अगर आज तुम मेरे काम आए हो तो कल हम भी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे काम आए। तो उम्मीद है जो लोगों के जहन में ये है कि औरत कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब करने पे आती है तो वो करके दिखाती है जो इंसान सोच नहीं सकता। और सिंगल पेरेंट जब माँ बनती है तो वो तो फिर बहुत ही कुछ करके दिखाती है। वो हर तरह वो मेहनत भी कर लेती है, वो बच्चों को खाना भी पका के खिला देती है, वो बाजार से ला के भी खिला देती है, वो सी के भी पहनाती है, वो पका के भी खिलाती है। कुल मिलाकर वो हर तरह से अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही कहना चाहिए एक अच्छे माहौल के साथ वो पालती है और बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल देना चाहती है, जो कि शायद बाप के वक्त में नहीं मिलता या बाप उसको नहीं दे पाता। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक औरत बहुत अच्छे से कर सकती है और करती है।
मेरी निगाह में एक नहीं, न मालूम कितनी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने दूसरी शादियां नहीं की और सिंगल पेरेंट्स बन के अपने बच्चे पाले और उनके नाम ही पूरी जिंदगी कर दी। तो क्या उनके अरमान नहीं थे? क्या उनके कोई भी ख्वाब नहीं थे? या उनके दिल में कोई ऐसे जज्बात नहीं थे कि नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं या हमारे साथ भी ऐसा हो? लेकिन वहीं पे अगर मर्द होता है तो जहां औरत का इंतकाल हुआ या उसने दुनिया से अपने आप को रुखसत किया, वहीं वो फौरन दूसरी औरत का इंतखाब में लग जाता है कि भाई फौरन ढूंढो क्योंकि मैं नहीं रह सकता। तो क्या ये काम औरत नहीं कर सकती? औरत भी ये काम कर सकती है, लेकिन उसके जहन में अपने बच्चे होते हैं, उनका मुस्तकबिल होता है। क्या ये चीज़ें मर्द नहीं सोच सकता कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल जैसा था वो चाहे बहुत कम उम्र में शादी हुई हो या थोड़ी ज़्यादा उम्र में हो, लेकिन क्या हम बिना औरत के घर नहीं चला सकते? ये काम जो औरत कर रही थी क्या हम नहीं कर सकते? और इन चीज़ों के पीछे भी एक बड़ी तरबियत का हाथ होता है कि अगर आपको अपने घर से ये तरबियत मिली है कि नहीं औरत ही हर काम पे नहीं है, आप अगर चाहें तो आप इन कामों को खुद भी कर। सिंगल पेरेंट्स कोई भी बने, वो मर्द हो या औरत हो, हमको हमेशा अगर हमारे बच्चे हो गए हैं तो हमें अपनी शादी से ज़्यादा अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर ध्यान देना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हो गए हैं, इन बच्चों को हम कैसे पालेंगे, कैसे आगे बढ़ाने की इनके अंदर सलाहियत पैदा करेंगे, या हम इन्हें कैसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, या हम इनकी जो ज़िंदगी में आने वाली दुश्वारियां हैं उनको दूर करेंगे और उनको हर वो चीज़ें मुहैया करें जो कि उनकी ज़रूरत पर हो, जो उनकी ज़रूरत के लिए बहुत ही ख़ास हो। और जब तक वो अपनी मंजिल तक उनको नहीं पहुंचा देते तब तक कभी भी ये फैसला जल्दी से ना करें कि भाई हमको तो शादी करना है, भाई बिना शादी के घर नहीं चल सकता। क्या एक औरत वो काम कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता? ये कहिए कि वो करना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते इसलिए काम नहीं होता। क्या औरत रोटी पका सकती, मर्द नहीं पका सकता? अच्छा, क्या औरत खाना बना सकती है, वो नहीं बना सकते? अगर आप करने पे आएंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सोच रखा है कि नहीं वो जो जाने वाली थी वो चली गई, अब बच्चों को एक साइड पे करो, हमें फौरन शादी करना है, तो शादी करके आप एक लड़की को तो घर ले आते हैं, उसका तो घर बसा देते हैं, लेकिन जो आपकी पहली बीवी ने घर बनाया, बसाया और बच्चे पैदा करके वो दुनिया से रुखसत हो गई, उनकी आप खराबी कर देते हैं कि भाई ये अब अल्लाह भरोसे जिएंगे। आप वो चीज़ें फील नहीं कर सकते क्योंकि जब इंसान शादी कर लेता है तो जाहिर है कि दिल बढ़ते हैं, जहन बढ़ते हैं, प्यार बढ़ता है। जब आपने इन चीज़ों को बांट दिया तो आप एक के नहीं होके रह पाए। आपने ये सोचा कि नहीं अब ये खाना बना के दे, ये पानी दे, तो क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि जो आप कर पा रहे थे क्या वो नई आने वाली ये काम कर पा रही है? क्योंकि आपके बच्चे हैं, मोहब्बत आपको ज़्यादा होनी चाहिए। एक गैर को, एक बाहर से आई हुई औरत को उस बच्चों से क्यों इतनी मोहब्बत होगी? और होती भी नहीं है, नॉर्मली नहीं होती। और उससे क्या होता है कि बच्चों के दिल जो होते हैं, माँ तो चली गई, वो दिल गमज़दा होते ही होते हैं। साथ में बाप के ये रवैये जो होते हैं ये भी एक बहुत तकलीफदेह होते हैं, जहाँ पर रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। बच्चों के जहन में ये बात आ जाती है कि मेरे बाप ने मेरी परवाह नहीं की और उन्होंने फौरन शादी कर ली। क्या बाप हम लोगों के साथ नहीं रह सकते थे? बिना शादी के पापा नहीं रह सकते थे या मेरे अब्बा नहीं रह सकते थे? इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे कि भाई आपके अगर बच्चे नहीं हैं तो आप ज़रूर शादी करें, लेकिन अगर बच्चे हो गए हैं तो आप शादी से ज़्यादा आप अपनी ख्वाहिश और अपने आराम से ज़्यादा उन बच्चों की मुस्तकबिल को ज़रूर अहमियत दें कि ये बच्चे पुरसुकून हों, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो, इनको पढ़ा के लिखा के एक अच्छे कहना चाहिए पैमाने पर एक अच्छी ज़िंदगी दें हम इनको, एक बहुत पुरसुकून और एक कहना चाहिए स्टेटस इनका अच्छा हो जाए, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इनके रहने सहने का तरीका अच्छा हो जाए, इनकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो। तो हमारा यही फ़र्ज़ है कि हम अगर सिंगल पेरेंट्स हैं, वो बाप हो या माँ हो, हम अपने बारे में सोचने से ज़्यादा हम बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं कि नहीं हमारे बच्चे सुकून से रहें, वो खुश रहें, उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का भी कोई दुख और दर्द ना आने पाए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। तो फिर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।